गुड मॉर्निंग इंडिया। बच्चों, आज हम मानव शरीर के बारे में जानेंगे। मानव शरीर के संरचना के बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक है। क्योंकि इस शरीर का हमें रक्षा करना है और हमें अपने साथ साथ अपने फैमिली का रक्षा करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाता है कि मानव शरीर का अगर हमारे पास स्टडी हो तो कुछ सोचा जा सकता है किसी विषम परिस्थिति में, और ये जरूरी है। वैसे हम आर्ट टीचर हैं, हम ड्राइंग ही कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आर्ट टीचर हैं तो हम मानव शरीर के संरचना के बारे में कुछ जानकारियाँ आपको नहीं दे सकते। ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले इसी कड़ी में हम पार्ट बाय पार्ट स्टडी करेंगे। हैंड का अलग, चेस्ट का अलग, पैर का अलग, मस्तिष्क का अलग, स्कल का अलग। तो आज हम मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क, उसका चित्रण करेंगे। और चित्रण करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मस्तिष्क का क्या कार्य है। तो मस्तिष्क का कार्य क्या है? पूरे बॉडी को संचालित करना। जब तक यहां से आदेश नहीं होगा हाथ को, तो हाथ नहीं उठेगा, या जब तक यहां से आदेश नहीं होगा पैर को, तो पैर नहीं उठेगा। मतलब यहां से आदेश होगा तभी मानव का कोई भी अंग कार्य कर सकता है। तो कितना सबसे महत्वपूर्ण अंग हो गया। इसके बिना कुछ है ही नहीं। यहां आदेश होगा तभी हाथ कुछ काम करेगा। और इसी आधार पे कंप्यूटर बना है। कंप्यूटर कोई बहुत अजूबा चीज नहीं है। हम समझते हैं कि बहुत अजूबा चीज है, लेकिन बहुत अजूबा चीज नहीं है। इसके आगे कंप्यूटर फेल है, क्योंकि कंप्यूटर प्रेजेंट बता सकता है, लेकिन ये कभी कभी फ्यूचर भी बता देता है। आप स्वप्न देखते हो तो कभी कभी स्वप्न अजीब होता है, कुछ दिख जाता है और वही चीज हो जाता है। और ये बराबर होता है उसके साथ होता है जो किसी मिशन पे एक ध्यान करके एकदम लगा रहता है। चाहे मिशन एक स्टूडेंट का हो, चाहे मिशन एक दीवाने का हो, चाहे एक मिशन एक फौजी का हो, उसके साथ होता है। आर्टिस्ट के साथ भी होता है, जो दिन रात एक ही बात सोचता हो, उसके साथ प्रायः होता है कि घटना घटने से पूर्व उसको अनुभूति हो जाता है कि ये चीज होने वाला है। तो ये चीज
फ्यूचर भी देख लेता है। हमारा कंप्यूटर अभी तक फ्यूचर देखने में सक्षम नहीं है, तो इसके आगे कंप्यूटर अभी भी फैले। अभी भी कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बना है जो फ्यूचर देख सके। तो आइए अब मानव मस्तिष्क का, शरीर का चित्रण करते हैं। ये वाला एरिया ये होलो है यहां से, और इसी के अंदर आंख है। और ये वाला भी एरिया यहां से होलो है। ये क्या हो गया बच्चों? ये दांत हो गया। मोटा मोटी आपका स्कल का फॉर्म बन गया। मतलब आप कह सकते हो कि ये स्कल बन रहा है। और बच्चों इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात होती है, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई सेम होता है। इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई सेम होता है।
अब इसमें थोड़ा सा शेडिंग दे देंगे ताकि अच्छा लगे। बच्चों, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। समझने में कोई ज्यादा यदि ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये हमारे ही ढांचा से मिल रहा है। लग रहा है कि हमारे ही अंदर का ढांचा ये है। और इसी के शेडिंग के आधार पे पोर्ट्रेट का शेडिंग करते हैं। ठीक है, अगर कोई एस्केल का स्टडी अच्छा से किया है तो सबसे अच्छा पोर्ट्रेट बना सकता है, और अगर एस्केल का स्टडी अच्छा से नहीं है तो वो अच्छा पोर्ट्रेट नहीं बना सकता है।
सेम लंबाई और चौड़ाई सेम होता है। ये आपका लगभग एस्कल का स्टडी मोटा मोटी आप होगी। अब एस्कल का पीछे वाला शेप का भी थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका ये गर्दन हो गया। ये पीछे वाला सर का ये वाला भाग का स्टडी है, ठीक है। और सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, भूल से भी पीछे में किसी को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो कंप्यूटर हैंग कर सकता है। अगर पीछे में ये वाले भाग में कहीं अच्छे जगह पे चोट लग गई, थोड़ा सा भी ज्यादा दबाव में अगर चोट लग गई तो क्या क्या हो सकता है आप जानिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी जरूरत से ज्यादा चोट लग गई तो इसमें यहाँ पे कई एक नस है, ठीक है, सेंसिटिव एरिया है ये। इस एरिया में चोट नहीं लगना चाहिए, नहीं तो शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, पैरालिसिस मार सकता है, ब्रेन हेमरेज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए विदेश में देखा गया है कि छोटा बच्चा जब होता है तो हेलमेट, बाजार में जो हम लोग हेलमेट यूज करते हैं यहाँ पे, वो छोटे बच्चे को खेलने के लिए हेलमेट बनाता है ताकि छोटा बच्चा कहीं गिरे पड़े तो वो सुरक्षित रहे, इसमें चोट ना लगे। पर इंडिया में ऐसा अभी खासकर छोटे शहर में नहीं देखा गया है। तो इस एरिया में चोट
कभी नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, ये जबड़ा है और जबड़ा कभी कभी फंसता है। खाने के क्रम में जबड़ा किसी का भी फंस जाता है। तो जबड़ा फंसने के बाद अगर आपको जबड़ा फंसने की जानकारी नहीं है तो आप बहुत घबरा जाओगे, क्योंकि ये केस होता भी इस तरह है। जब आपका मुंह खुलेगा, अगर जबड़ा फंस गया है तो वो खुला ही रहेगा। उसी अवस्था में मुंह हो सकता है टेढ़ा भी हो जाए और आपको लगेगा कि पैरालिसिस मार दिया, आपको लगेगा, जब तक आप डॉक्टर से नहीं मिलते हैं। बहुत गंभीर केस होता है और ये बड़े शहर में सिर्फ न्यूरोसर्जन के पास ये जबड़ा को बैठाने का कैपेसिटी होता है। जो बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है उसमें न्यूरोसर्जन का एक कक्ष होता है, उसी में ये फैसिलिटी होता है। तो बच्चों, अगर जबड़ा फंस जाए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जबड़ा हम बैठा सकते हैं। पहले हम पूर्व स्थिति में लाके थोड़ी देर के लिए बांध दें, रुमाल से या गमछी से, जो भी, जबड़ा को, ठीक है। 5 मिनट बाद उसको खोलें, स्थिति का पता लगाने के लिए कि फंसा कि नहीं फंसा, खुला कि नहीं खुला। अगर उससे नहीं हो तो ये जबड़ा यहाँ पे 3-4 बार यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मारे, दोनों तरफ मारे। यहाँ पे चूंकि जबड़ा यहाँ से फंसा है, ठीक है, इस तरह करने से ये जो फंसा हुआ जबड़ा है वो अपने स्थान पे चला जाएगा। वो भी यही करता है, वो भी कोई खास नहीं करता है। मेडिकल कॉलेज में न्यूरोसर्जन के कक्ष में जाइएगा तो वो भी इसी तरीका का यूज करता है। पहले दोनों तरफ मारेगा, उसके बाद स्थिति में लाएगा, कुछ देर किसी भी चीज से बांधेगा तो वो पूर्व स्थिति में हो जाएगा। और खासकर अगर जबड़ा विशेष परिस्थिति में बदला भी जाता है, ये विशेष परिस्थिति में जबड़ा अलग से लगाया जाता है। ये मार्केट में 2 से 3 लाख में ये लग जाता है जबड़ा। और दूसरी बात है, अगर किसी भी शख्स का मस्तिष्क का ऑपरेशन होता है तो यहाँ से खोला जाता है, ठीक है। तो हम अपने मस्तिष्क के हिफाजत के लिए कहीं भी चले, मोटरसाइकिल पे, तो हेलमेट का प्रयोग करें। रात के अंधेरे में टॉर्च के बिना ना चलें। अगर चलेंगे तो गिरेंगे, और गिरेंगे तो यहाँ चोट लगेगा, और यहाँ चोट लगेगा मतलब कि पूरे शरीर का पूरे भाग प्रभावित हो सकता है, पैरालिसिस मार सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो थोड़ा सा सजग रहें। हालांकि इसकी बनावट होती भी ऐसी है कि ये अपने आप को हिफाजत करता है, फिर भी अगर मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होगा तो ये जो बोन है वो टूट जाएगा। जब बोन टूट जाएगा तो अंदर का जो एरिया है, जो मस्तिष्क का मेन पार्ट है, उसमें मस्तिष्क का जो मेन पार्ट है उस पे ये चोट लगे। मान लीजिए इस एरिया में चोट लगा, ठीक है। अगर इस एरिया में चोट लगा तो जितने भी नसें वो यहां आ जाएंगे। यहां आ जाने के बाद क्या होगा, नस का जो ब्लड है वो ब्लॉक हो जाएगा। उसके वजह में क्या होगा, आप याददाश्त भुला जाओगे, आपको पैरालिसिस मार सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको हर चीज हो सकता है। तो ये मानव का सबसे महत्वपूर्ण
अंग है मस्तिष्क। इसको किसी भी हाल में सुरक्षित रखें। अगर ये गड़बड़ा गया तो दुनिया में कुछ नहीं है, सब एक नाम मिल जाएगा पागल का। ये कभी किसी स्थिति में नहीं करवाना चाहिए। ये है तो आपका पूरा बॉडी है, और ये नहीं है तो आपका पूरा बॉडी में से कोई बॉडी नहीं है। आपका हाथ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर ये आदेश नहीं देगा तो हाथ उठेगा नहीं। हाथ अगर उठ रहा है तो आदेश ये दे रहा है। तो बच्चों, आज हम मस्तिष्क के बारे में कुछ बात जाने। वैसे तो हम ड्राइंग टीचर हैं, हमारी जानकारी सीमित है, चूँकि हम सुंदरता के पुजारी हैं और सुंदरता को ही हम चित्रित करते हैं। तो हम आपको विशेष जानकारी नहीं दे सकते हैं जितना जानकारी कि कोई बायोलॉजी वाले टीचर के पास होगा। वैसे बायोलॉजी के टीचर हमारे बहुत अच्छे हैं, शिवानी मैम, उनके पास बहुत से ऐसे जानकारी हैं। अगर कुछ भी जानकारी इसमें से प्राप्त करना हो तो उनसे पूछ सकते हैं। ये तो मोटा मोटी हम जानकारी दे दिए। चूँकि हम चित्र बनाते समय हम अपने बच्चों को जानकारी देते हैं, और इसमें छोटा बड़ा 22 हड्डियां होती हैं मस्तिष्क में। छोटा बड़ा 22 हड्डियां होती है। ये 22 हड्डी मिलके ये संरचना को तैयार करता है। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। कल बच्चों हम लोग चेस्ट बनाना जानेंगे, क्योंकि मानव शरीर को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम हैं तो हैं, हम नहीं हैं तो कुछ सोच नहीं सकते। धन्यवाद।